हमारे राजनीतिक गुरु शिवपूजन बाबू हमको राजनीति में ला दिए और अंगुली धरा करके मंच पे बुलवाने के काम कर, चिट्ठी बना करके थोड़ा सा याद करवा देते भाषण, दो लाइन देते लाइन। और मैं पहली बार धरना था राजपुर में, बक्सर में, वहाँ पे मैं चढ़ा, याद किया था। और जब मैं माइक को पकड़ा तो वो मेरा लिखा हुआ भाषण सब गुल हो गया। इसके बिना मनुष्य का सामूहिक जीवन गड़बड़ा सकता है। अपने पिताजी के सगे सुपुत्र 8 हैं और भाइयों में सबसे छोटे हम हैं, है ना। लेकिन बचपन से अंगुली पकड़ करके सिखाने का, इस मंजिल तक पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय है तो मेरे बड़े भाई हीरालाल सिंह का है। बड़े छोटों का हम लोग अनुशासन रखते हैं, बड़े बड़े लोगों का, बुजुर्गों का सम्मान देते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी 24। अभी हम लोग बिहार चुनाव के कवरेज में हैं और एक गांव में, छोटे छोटे गांव में हम लोग जाकर कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में बिहार के लोगों के दिल में क्या है, लोग क्या सोचते हैं। तो लगातार ऐसी ही कवरेज आपके सामने आती रहेंगी। और फिलहाल हमारे साथ मनोज सिंह यादव जी हैं जो उर्फ मुन्ना जी के नाम से फेमस हैं। और एक हम लोग गाँव में आए थे तो इनसे परिचय हुआ, मुलाकात हुआ। और युवा नेता जो कहे तो आजकल यही चल रहे हैं। स्वागत है आपका भारत न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भारत न्यूज चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि आप चल करके मेरे दरवाजे तक पहुँचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या हुआ आपका? क्योंकि मैं जब आया इधर तो अधिकतर ही नाम सुनने को मैं यहाँ रहा था, क्योंकि असली नाम तो लोग नहीं कह रहे थे, लेकिन फिर भी मुन्ना जी। और एक मैं इधर देख रहा हूँ कि अधिकतर जो कहते हैं लोग, जैसे हम लोग की तरफ एरिया में लोग कहते हैं प्रधान, आपको मुखिया है, तो मुखिया जी मुखिया के नाम से, तो ये कैसे होता है थोड़ा सा? अब देखिए, सवाल आपका है कि राजनीति में मुन्ना जी आप कैसे आए। तो देखिए, हमारे राजनीतिक गुरु रहे शिवपूजन बाबू और उनके राजनीतिक गुरु किशन पटनायक जी, और जो कि वर्तमान में हम लोग के मतलब कि वो गुरु हैं, गुरु समान ही समझते हैं या हर एक मोड़ पे उनसे सीखने का काम करते हैं। स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं जोगेंद्र यादव जी, है ना, जो कि उनसे हम बहुत कुछ सीखने का काम किए हैं। और उनके गुरु रहे किशन पटनायक जी। एक बार मध्य प्रदेश में वो अपना प्रचार प्रसार में गए थे चुनाव में, तो वहाँ स्टेटमेंट दिए थे। रही बात, आपने सवाल किया कि आपको मुन्ना जी चुनाव में आने का, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या हुआ। तो राजनीति में आने का उद्देश्य, राजनीति के बिना मनुष्य का सामूहिक जीवन जो है गड़बड़ा सकता है ना। बिना राजनीति का मनुष्य का जिंदगी अधूरी है ना। इसलिए मैंने सोचा, विद्वानों से सोचा, अपने गुरुजनों से सोचा, उनकी बात को मैंने सोचा, सुना और किताब से पढ़ा, तो मैंने सोचा कि अपने लाइफ में राजनीति करना जरूरी है। इसलिए मेरा क्वालिफिकेशन भी पीजी है। तो शुरू से ही आपका रहा मन कि राजनीति में हमको आना है, या फिर विचारधारा बाद में बदली? नहीं, बाद में। मैं तो पढ़ाई पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मेरी पढ़ाई चल रही थी पटना में, वहाँ से ITI भी किया था। ITI करने के बाद उस पटना जब थे ही, तभी हमारे राजनीतिक गुरु शिवपूजन बाबू हमको राजनीति में ला दिए और अंगुली धरा करके मंच पे बुलवाने के काम करने लगे। टूटी फूटी भाषा में मैं जाता था, बोलता था। शिवपूजन बाबू हिम्मत देते थे, मंच साझा आप करने लगे। हाँ। तो बोलते मुन्ना बोलो, मैं नहीं बोला, डर लगता था वहाँ पे, लेकिन चिट्ठी बना करके थोड़ा सा याद करवा देते भाषण, दो लाइन देते लाइन, और बोलते थे कि मंच पर जा करके बोलो। और मैं पहली बार धरना था राजपुर में, बक्सर में, वहाँ पे मैं चढ़ा, याद किया था। और जब मैं माइक को पकड़ा तो वो मेरा लिखा हुआ भाषण सब गुल हो गया। लेकिन फिर भी हिम्मत देते थे कि नहीं, बोलना है। उसी तरह टूटी फूटी भाषा में मेरा हिम्मत और हौसला बुलंद रहता था, क्योंकि गुरुओं का आशीर्वाद था मेरे ऊपर। और जाकर के मंच पे टूटी फूटी भाषा में जो भी हो, मैं बोलने का काम करता था। और वहाँ से मैं जब पढ़ाई पढ़ने के बाद में जब ITI किया पटना में, MA भी किया पटना से, करने के बाद में मेरा जॉब लग गया था अहमदाबाद, गुजरात में। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड था मेरा। और वहाँ पे अहमदाबाद मैंने जब पहुँचा तो मेरा जॉब लग गया था। वहाँ पे हम और हमारा बड़े भाई, दोनों भाई कमा रहे थे, अच्छा खासा पेमेंट था वहाँ पे। लेकिन शिवपूजन बाबू का फ़ोन गया यहाँ से, बोले कि मुन्ना जी कहाँ चले गए। मैं बोला अहमदाबाद। क्या राजनीति नहीं करना है कि कमाना है, कमाने के लिए गए हैं क्या? हम कहे हाँ। राजनीति हम कहे वो भी कर लेंगे,
तो वो कैसे कर लेंगे? दोनों नहीं हो सकता है कि तो राजनीति नहीं होगा। हाँ, दोनों में बताओ, तो मैं बोला कि नहीं राजनीति करूंगा, तो छोड़ दोनों करिए अपनी। आओ, मैं वहां से उनकी बात को, उनके आदेश को मैं माना। महाराज जी आप नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए? हाँ, आ गए। बताइए, सब नौकरी ढूंढते हैं। हाँ, मेरा आसमा मिल में वहाँ मेरा लिमिटेड कंपनी में मेरा जॉब लगा था उस समय, है ना। मेरा आज पेमेंट होता 50+ होता है ना। उसको छोड़ करके मैं यहाँ पर आया और राजनीति में कदम रखा, और वो वहीं से हमको ऐसा महसूस हुआ कि राजनीति के बिना मनुष्य का सामूहिक जीवन गड़बड़ा सकता है। इसलिए राजनीति सबके लिए जरूरी है, हर एक परिवार में जरूरी है। जिस परिवार में राजनीति का प्रभाव नहीं है, वो समझिए कि उस परिवार में उस परिवार का विकास नहीं हो सकता। भले पैसा अलग बात है, लेकिन ये जहाँ सोशल की बात है, माइंड विकसित की बात है, संयुक्त परिवार रहने की बात है, वो नहीं हो सकता। अच्छा, मैं पीछे आपका बैनर देख रहा था, ये किसी का बैनर आपका लगा हुआ है बेकायदे? क्या कभी आपने किसी चुनाव भी लड़ा था क्या किसी चीज़ को लेकर के? हाँ, देखिए, ऐसे मैं बात बता देना चाहता हूँ कि हम लोग 8 भाई हैं। अपने पिताजी के सगे सुपुत्र 8 हैं। अच्छा। और भाइयों में सबसे छोटे हम हैं, है ना। और लाडले सबसे छोटे हैं। और मेरे बड़े भाई हीरालाल सिंह, कैमरा घुमाइए उधर थोड़ा दिखाइए, दिखा दीजिए। हाँ, दिखा दे भाई से। और मेरे बड़े भाई हीरालाल जी जो कि सबसे बड़े हैं। और ठीक है, वो तो जो भी है, गुरु शिवपूजन बाबू और जोगेंद्र देव जी, वो तो बाद में आए, लेकिन बचपन से अंगुली पकड़ करके सिखाने का, इस मंजिल तक पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय है तो मेरे बड़े भाई हीरालाल सिंह का है ना। वो हमेशा वो अच्छे संस्कार और हिम्मत, वीर भगत, गांधी, लोहिया, ऐसे ऐसे महापुरुषों के इतिहास हमेशा सुनाने का काम करते हैं हमको। उन्हीं का प्रभाव है जो भी आप लोगों के सामने मैं बोलता हूँ। जो भी दो मुन्ना का नाम जो भी लोग समाज में जानते हैं, तो मेरे बड़े भाई हीरालाल सिंह का प्रभाव है। हाँ, और रही बात कि हम लोग 8 भाई, और 8 भाई भी हमारा परिवार लगभग 60 सदस्य परिवार में पहुँचने वाले हैं, और संयुक्त परिवार सब एक ही में, सब एक में। हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि रोहतास, बक्सर और कैमूर तीनों जिला मिला करके बड़ा परिवार होगा। हमारे वर्ग के लोगों को ऐसा संयुक्त परिवार कम ही लोग वैसे ही गिने होंगे नहीं, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि लोग होंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की तालमेल है, तालमेल बनी हुई है, तभी तो। हाँ, बनी है। इसमें यह है कि राजनीति का सबसे बड़ा प्रभाव है। हमको ये लगता है, हमारे हृदय की मैं बात बताता हूँ, राजनीति का प्रभाव है जिसके चलते, और ये बड़े छोटों का हम लोग अनुशासन रखते हैं, बड़े लोगों का, बुजुर्गों का सम्मान देते हैं। इसका हो सकता है, इसका प्रभाव है। अच्छा, आप लोग की अगर मैं थोड़ा सा चर्चा करूं कि, और रही बात, दूसरी बात आपने सवाल की है, मुन्ना जी जो बैनर लगा है, बैनर लगा है ऊपर में, उस पे आने वाला था। हाँ, कि चुनाव लड़े थे, तो मैं चुनाव लड़ा था। वैक्स के चुनाव मेरा 2019 में तैयारी थी चुनाव लड़ने की। तो जब मेरा तैयारी, मैं अपना कदम बढ़ाने लगा, तो पूर्व प्रत्याशी पक्ष के रह चुके महावीर कुमार जी 14 में चुनाव लड़े थे, हार गए थे, और बोले कि मुन्ना जी चुनाव आप लड़िए, हम नहीं लड़ेंगे। तो उनके आदेश के अनुसार मैंने अपना कदम बढ़ाया, फिर उनकी मेंटलिटी बनी कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा। तो यही मेरा हॉल है, मेरा यही दलान है। यहाँ पर मीटिंग हुई और बोले कि मुन्ना जी एक बार मौका दीजिए, अगला मौका आपको दे देंगे। तो मेरा बैनर केवल लगा था, मैं अगला का कदम नहीं बढ़ाया, चुनाव नहीं लड़ा, और सम्मानपूर्वक उनको समर्थन दिखा करके, और चुनाव 2020 में पक्ष का चुनाव जिता करके उनको अध्यक्ष बनाए, नरौर पंचायत किया, जो कि आज महावीर कुमार हम लोगों के बीच में नहीं हैं, स्वर्ग को सिधार गए हैं। भगवान जहाँ भी हों उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।